नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा श्री कृष्ण जी का द्वारिका में आना और राजा साल्व को मारना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जो यदुवंशी प्रद्युम्न को अचेत देखकर उदास हो गए थे, वह लोग कामरूप का रथ देखते ही ऐसे प्रसन्न हो गए जैसे मुर्दे के तनु में प्राण आ जावे। उस समय कृष्ण कुमार ने अपने साथियों को धैर्य देकर धर्मपत्नी से कहा कि तुम जल्दी मेरा रथ देवमान के पास, जहाँ वह यदुवंशियों को मार रहा है, ले चलो। जब यह बात सुनकर सारथी ने प्रद्युम्न का रथ देवमान मंत्री के सन्मुख पहुंचा दिया, तब कृष्ण कुमार ने उसे ललकार कर कहा कि तू इधर उधर गरीबों को क्यों मारता है, हमसे आकर युद्ध कर। यह वचन सुनते ही देवमान यदुवंशियों से लड़ना छोड़कर प्रद्युम्न पर बाण चलाने लगा। कामरूप ने 4 तीर से उसके रथ के चारों घोड़े मारकर एक बाण से सारथी को मार डाला, तो 2 तीर से ध्वजा व छत्र और एक बाण से धनुष काटकर 3 तीर से देवमान को मार गिराया। उस समय सांब भी इस तरह साल्व की सेना मारकर गिराने लगा, जिस तरह किसान लोग जुआर का खेत काट डालते हैं। जब ऐसा युद्ध प्रद्युम्न व सांब का देखकर बहुत साथी राजा साल्व के भाग चले, तब अनेक मनुष्य भागते समय समुद्र में डूबकर मर गए। जब इसी तरह 27 दिन बराबर राजा साल्व प्रद्युम्न आदि से लड़ता रहा, तब यदुवंशियों ने ऐसी सामर्थ्य व वीरता उसकी देखकर आपस में कहा कि यह कोई बड़ा सूरवीर है, जो इतने दिन हमारे सामने युद्ध में ठहरा, नहीं तो श्याम सुंदर की दया से आज तक कोई सूरवीर 5 दिन से अधिक हमारे सन्मुख नहीं लड़ा। हे परीक्षित, जब इसी तरह राजा साल्व महायुद्ध करके यदुवंशियों को दुख देने लगा, तब इंद्रप्रस्थ में वासुदेव ने स्वप्न में देखा कि द्वारिकापुरी को किसी ने जलाकर समुद्र में डुबा दिया और यदुवंशी लोग रणभूमि में मरे पड़े हैं। तब उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, अशुभ स्वप्न देखने से मुझे ऐसा मालूम होता है कि शिशुपाल के साथी दैत्य द्वारिका में यदुवंशियों को मारकर नाश किया चाहते हैं। आज्ञा हो तो वहां जाकर उनकी रक्षा करें। राजा युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे महाप्रभु, मुझे आपका कहना टालना नहीं है। यह वचन सुनते ही जब श्याम वह बलराम रथ पर बैठकर द्वारिका को चले, तब नगर के बाहर आकर क्या देखा कि एक हरिणी बाईं ओर से निकल गई और कुत्ता सन्मुख खड़ा हुआ सिर झाड़ता है। ये दोनों बातें असगुन देखते ही मुरली मनोहर अंतर्यामी द्वारिका की सब दशा जानकर सारथी से बोले कि रथ जल्दी चलो, ले चलो। दारुक रथ हाँ क्यों तभी हरि की आज्ञा पाए, बाण रूप दूजे दिवस रथ में पहुँचे जाए। केशव मूर्ति ने राजा साल्व का युद्ध देखकर बलदाऊ जी से कहा, हे भाई, तुम द्वारिका में जाकर राजा उग्रसेन व प्रजा की रक्षा करो, मैं साल्व को मारकर वहां आऊँगा। जब रेवती रमण यहाँ आज्ञा पाकर द्वारिका को गए, तब दैत्य संहारण ने दारुक से कहा कि जल्दी मेरा रथ साल्व के सन्मुख ले चल। जैसे वह मुरली मनोहर का रथ दौड़ाकर उनके सामने पहुंचा, वैसे ही राजा साल्व ने वैकुंठनाथ के रथ की ध्वजा पहचानकर एक सांग दारुक रथवान पर चलाई। लक्ष्मीपति ने तीर से उनकी सांग काटकर 16 बाण ऐसे मारे कि राजा साल्व का विमान कुम्हाड़ के चाक के समान घूमने लगा।
उस समय साल्ब ने एक भाला बड़े बेग से श्याम सुंदर पर चलाया। तब द्वारिका नाथ उनको भी अपने तीर से काट कर इस तरह बाण मारने लगे कि राजा साल्ब घबरा गया। पर उसने फुर्ती से ऐसा बाण श्याम सुंदर की बाईं भुजा में मारा कि सांग धनुष उनके हाथ से गिर पड़ा। जब उसके गिरने का शब्द तीनों लोकों में पहुंचा, तब देवता यदुवंशीय लोग डर कर उदास हो गए। राजा साल्ब अज्ञानी ने अपनी जीत समझकर चिल्लाकर कहा, हे कृष्णचंद्र, तुम रुक्मणी को जिसकी मंगनी शिशुपाल मेरे मित्र से हुई थी बरजोरी उठा ले आए, और राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में तुमने शिशुपाल को मार डाला। 2 घड़ी मेरे सन्मुख खड़े रहकर भाग ना जाओगे तो आज अपनी मित्र का बदला तुमसे लूँगा। मुझे भौमासुर व सकटासुरादि दैत्य जिनको बल व छल से तुमने मार डाला था मत समझना। यह वचन सुनकर दैत्य संघारण बोले, हे साल्ब, शूरवीर लोग अपनी बड़ाई आप नहीं करते। संसार में अपना यश गाने वाला को कोई अच्छा नहीं कहता, इसलिए जो कुछ बल रखता हो सो दिखला। जिसके मृत्यु निकट पहुंची है उसको भली बुरी बात कहने का कुछ विचार नहीं रहता। जिस तरह शिशुपाल मारा गया उसी तरह एक क्षण में तेरी भी वही दशा होगी। ऐसा कहकर मुरली मनोहर ने एक गदा साल्ब के सिर पर इस बेग से मारी कि मुंह से लोहू गिरकर उसका अंग कांप उठा। पर वह अंतर ध्यान होकर माया युद्ध करके अग्नि बरसाने लगा। तब वसुदेव नंदन ने ऐसे बाण मारे कि सब माया छूटकर राजा साल्ब विमान समेत पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब फिर उठकर उसने एक गदा श्याम सुंदर पर चलाई, तब लक्ष्मी पति ने वह गदा काटकर एक गदा उसकी ऐसी मारी कि वह चेत हो गया। जब थोड़ी देर में वह चैतन्य हुआ, तब मंत्र के बल से अपने को दूत बनाकर सिर व मुँह में धूल लपेटे पसीना बहाता हुआ श्याम सुंदर के सन्मुख आया और रुदन करके बोला, हे त्रिभुवनपति, मुझे तुम्हारी माता देवकी ने भेजकर कहा है कि राजा साल्ब तुम्हारे पिता वसुदेव को मारने के लिए पकड़ ले गया। तुम उसकी सुधि क्यों नहीं लेते? दूत का यह वचन सुनते ही एक क्षण मुरली मनोहर ने चिंतित होकर फिर विचार किया कि बलराम जी के सामने से जिनको कोई देवता भी जीत नहीं सकता, राजा साल्ब वसुदेव को किस तरह पकड़ ले गया होगा। जिस समय केशव मूर्ति इसी तरह का सोच व विचार कर रहे थे, उसी समय साल्ब माया रूपी वसुदेव बनाकर उसके बाल पकड़ते हुए श्री कृष्ण के सन्मुख ले आया। तब माया रूपी वसुदेव तड़फता हुआ श्याम सुंदर से बोला, हे बेटा, हम तुमको उत्पन्न व पालन व रक्षा करने वाला संसार का जानते हैं। सो राजा साल्ब मुझे तुम्हारे सामने लाकर प्राण लेना चाहता है। इसके हाथ से जल्दी छुटाओ। यह बड़े लज्जा की बात समझना चाहिए। मैं तुम्हारे ऐसा बेटा त्रिभुवनपति पाकर इतना दुख पाऊं। जिस समय माया रूपी वसुदेव इस तरह विलाप कर रहा था, उसी समय साल्ब ने ललकार कर फिर श्याम सुंदर से कहा कि देखो, हम वसुदेव को पकड़कर तुम्हारे सामने मारते हैं, तुम्हें बल हो तो छुड़ाओ। ऐसा कहकर राजा साल्ब ने माया रूपी वसुदेव का सिर तलवार से काटकर बरछी की नोक पर उठा लिया और सब लोग को दिखाकर बोला, हे श्री कृष्ण, तुमने देखा जिस तरह तुम्हारे बाप को मैंने मारा, उसी तरह यदुवंशियों को मारकर समुद्र में डाल दूंगा। यह हाल देखकर एक क्षण मुरली मनोहर को मूर्छा आ गई।
फिर उन्होंने ध्यान धरकर देखा तो मालूम हुआ कि यह माया रूपी वसुदेव बना है। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, जिस समय माया रूपी दूत ने आकर देवकी का संदेशा कहा और साल्व ने माया रूपी वसुदेव का सिर काट लिया, उस समय लक्ष्मीपति को कुछ संदेह हुआ था। यह हाल सुनकर ऋषि सर्वज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं कि जिन परमेश्वर का नाम लेने से संदेह छूटकर मन शुद्ध हो जाता है, उनके कामों में संदेह करना ना चाहिए। जो प्रभु केवल ब्रह्म कहावई, के ही कारण इतनो भ्रम पावई। जग में मनुष्य देव धरि आए, ते ही कारण इतनो भ्रम पायो। माखन प्रभु भगवान को कबहू भ्रम कछु नाहि। तद्यपि यह लीला करी, जानि लेउ मन माही। जब केशव मूर्ति ने समझा कि साल्व ने माया रूपी वसुदेव बनाकर सिर काटा है, तब 5 जन शंख बजाकर बड़े क्रोध से अपना रथ उसके पीछे दौड़ाया और एक गदा ऐसी मारी कि राजा साल्व का विमान 100 टुकड़े होकर समुद्र में गिर पड़ा। उस समय साल्व ने विमान पर से ऐसे कूदकर एक गदा वसुदेव नंदन पर चलाई, जो दैत्य संहारण ने अपनी गदा से उसकी गदा तोड़ डाली। सोई गदा वज्ज सम भारी, केतिक बार साल्प बर मारी। वाको बल कहिए कहाँ, युद्ध करे अति घोर। श्री माखन प्रभु की गदा, क्षण में डारई तोड़। जब इसी तरह देर तक राजा साल्व द्वारिकानाथ से गदा युद्ध करता रहा, तब वृंदावन बिहारी ने बाण से उसकी भुजा काट कर गदा समेत गिरा दिया और सुदर्शन चक्र से मारकर इस तरह उसका सिर काट लिया जिस तरह इंद्र ने वृत्तासुर दैत्य को मारा था। जब साल्व के धड़ से एक ज्योतिष निकलकर वसुदेव नंदन के मुख में समा गई, तब देवताओं ने राजा साल्व का मरना देखकर दुंदुभी बजाई और दैत्य संहारण पर फूल बरसाकर उनकी स्तुति करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नारायणाय नमः।